Hey everyone, so today's video is all about इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें सिर्फ इतना ही कवर करना है अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड के ड्यूरिंग हुआ था। तो ये अबाउट 2500 BC में स्टार्ट हुआ था एंड कब हुआ था? 1750 यानी कि 750 BC में इसका एंड माना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका जो नया नाम क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, व्हाट इज द न्यू नेम। तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट इज who was the first scholar to use the term इंडस सिविलाइजेशन। कौन से पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को यूज किया था? सो ही इज जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ था, इट्स बिलोंग टू विच पीरियड। तो इट्स बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक या चारकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ये तीनों चीजों ये तीन ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ हड़प्पा। जो हमें हड़प्पा वहाँ इंडस सिविलाइजेशन की जो कई साइट्स मिली उसमें से हड़प्पा एक है। ठीक है, तो इनकी हड़प्पा साइट के फाउंडर कौन थे? DR साइनी मीन्स दयाराम साइनी। इन्होंने ये साइट 1921 में एक्सकेवेट की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो साइट के फाउंडर थे RD बैनर्जी मीन्स रखलदास बैनर्जी। इन्होंने ये साइट 1922 में फाउंड की थी। नेक्स्ट बात करते हैं धोलावीरा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट एंड इट्स फाउंडर इज JP जोशी। ठीक है, और ये कब फाउंड करी गई थी? 1967 एंड 68 के बीच में एक्सकेवेट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो अगर हम ऑल ओवर बात करें, मतलब ऑल ओवर जब हम ग्लोबली बात करें तो मोहनजोदारो इसकी जो साइट है सबसे बड़ी साइट है, जो कहाँ लाई करती है? पाकिस्तान में लाई करती है। इस टाइम करेंट टाइम में पाकिस्तान में लाई करती है। ठीक है, अगर बात करें लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है? तो राखीगढ़ी हमारी इंडियन साइट है जो सबसे लार्जेस्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, बात करें अगर मेन क्रॉप्स की, मीन्स जो मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी वहाँ की कौन कौन सी थी? वीट एंड बार्ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पीपल हु प्रोड्यूस कॉटन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। अब देखिए, माना जाता है कि इंडस के जो पीपल थे उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉटन का प्रोडक्शन किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनिमल डोमेस्टिकेटेड मीन्स उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल को हम पालते थे? इंडस वैली के पीपल पालते थे और उनसे ही मतलब कौन कौन से कैटल्स फेमस थे उस टाइम पे? तो डॉग हो गया, डॉग, कैट, शीप्स, गॉट, हम्ड एंड हम्पलेस बुल। ये सारे मेन एनिमल्स हैं उस टाइम के जो डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड कहाँ से होता था इनका? मेसोपोटामिया यानी कि करेंटली इराक, ठीक है, एंड बहरेन से होता था। अगर बात करें कि विच इज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोर्ट सिटी है वो लोथल मानी जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि क्या क्या चीजें इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे जो इंडस पीपल थे उनको पता नहीं थी। तो लाइन के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बात करें अगर आयरन की, आयरन वॉज ऑल्सो नॉट नोन टू पीपल एंड कॉइन्स वॉज ऑल्सो नॉट नोन टू पीपल। लोगों को उस टाइम पे कॉइन नहीं चलते थे। अब बात करें कि अगर कॉइन नहीं चलते थे तो क्या था, मतलब लोग अपना सामान कैसे खरीदते थे अपनी ज़रूरतों का? तो एक सिस्टम चलता था उस टाइम पे, बार्टर सिस्टम। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गुड सिस्टम। मीन्स अगर मेरे पास सरप्लस ऑफ, मेरे पास मान के चलिए मेरे पास सरप्लस ऑफ राइस है एंड अगले व्यक्ति के पास सरप्लस ऑफ वीट है, तो अगर मुझे वीट की ज़रूरत है तो मैं उसे थोड़ा सा राइस दे दूंगी और वो मुझे वीट दे देगा। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, अगर बात करें कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप मीन्स, अब देखिए अब हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन
से पहले के टाइम का कोई भी मतलब एविडेंस हमें उतना क्लियर नहीं है, तो सबसे पुराना हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही मानते हैं। तो वहीं क्या मिली है वहाँ से ओल्डेस्ट वर्शिप फॉर्म के एविडेंस हमें मिले हैं। तो क्या माने जाते थे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप फॉर्म, तो है शिव शक्ति वर्शिप। मीन्स शिव मीन्स हमारे जो शिव जी हैं एंड शक्ति ओरिजिनली पार्वती जी को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उस टाइम के मेल डीटी यानी कि मेल जो हम जिनको देवता कह सकते हैं कौन थे, पशुपति महादेवा। पशुपति महादेव यहाँ ऐसा लिखा गया है कि जो पशुपति, पशु मीन्स क्या होता है, एनिमल, एनिमल एंड पति मीन्स गॉड। ठीक है, तो एनिमल, गॉड ऑफ एनिमल पशुपति को बोला जाता था। बट ओरिजिनली बात करें अगर तो ये कौन थे, हमारे प्रोटो शिवा थे। मीन्स जो रियल में थे ये जो पशुपति महादेव, इनको उस टाइम पे गॉड ऑफ एनिमल बोला गया है, बट ही इज रियली शिवा। ठीक है, हमारे महादेव। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हु इज द फीमेल गॉडेस एट दैट टाइम, तो मैत्री देवी या शक्ति का नाम आता है हमारे पास। अब बात करते हैं कि कौन से ट्री को वो वर्शिप करते थे वहाँ के पीपल। तो पीपल ट्री इज द मेन ट्री जो उनके द्वारा पूजा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन पे आते हैं कि सील्स मेड ऑफ, जो वहाँ की साइड्स पे जो हमें सील्स मिली हैं तो वो मोस्टली किसकी बनी हुई मिली हैं, स्टीएटाइट की बनी हुई हैं। स्टीएटाइट एक तरीके का रॉक है या कह सकते हैं मिनरल रॉक है जिसकी हमें सील्स बनी मिली हैं वहाँ की। नेक्स्ट बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक माना जाता है। देखिए स्वास्तिक क्या, स्वास्तिक आप लोग जानते होंगे, जो आज के टाइम पे जिसको हम साथिया से प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है गुड फॉर्च्यून। मीन्स अगर हम कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों तो हम वहाँ साथिया ज़रूर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हु सेड दैट कि इंद्र इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिए एम व्हीलर थे जो आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर थे, तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी कि पतन का रीजन वो किसको बताते हैं, इंद्रदेव को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये which is the contemporary civilization of Indus Valley civilization। contemporary means basically होता है जो सेम टाइम पे हो रहा हो। जैसे आज के टाइम पे मान के चलिए मैं जिस जगह पे हूँ कोई सिविलाइजेशन इस जगह पे हो रहा है, और किसी और जगह पे हम बात करें कि इंडिया के बाहर सेम चीज़ अगर कहीं और सिविलाइजेशन हो रहा है तो वो सेम टाइम के लिए क्या कंटेम्परेरी माने जाएंगे। ठीक है, तो बात करें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी कौन थे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच इज़ करेंटली इराक, एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड चाइना सिविलाइजेशन। अब बात करें जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये किसके कौन सी रिवर के अलोंग हो रहा था, इंडस रिवर के अलोंग। ठीक है, ऐसी बात करें अगर जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, इट्स अलोंग यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर। अगर बात करें कि इजिप्ट कौन सी रिवर के अलोंग, इजिप्ट सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के अलोंग हो रहा था, तो ये हो रहा था नील रिवर के अलोंग। एंड बात करें अगर चाइना सिविलाइजेशन की, तो ये हो रहा था येलो एंड यांगजे रिवर के अलोंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेज। एंड अब बात करते हैं हम वेरियस साइट्स एंड इट्स आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। मीन्स हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे जो भी साइट्स इंपॉर्टेंट साइट फाउंड हुई, अब उनमें से क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, हम उनके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर कि 6 ग्रेनरीज इन रोज। अब ग्रेनरीज देखिए बेसिकली क्या होता है, जो सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स है जैसे किसी के पास, तो उनको स्टोर करने के लिए ऐसी जगह बनाई जाती थी, ग्रेनरीज उनको बोलते थे, स्टोर रूम टाइप से। ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ये ग्रेनरीज फॉर्म की जाती थी। तो लगातार 6 ग्रेनरीज इन रोज, मतलब रोज में लगातार लगी हुई 6 ग्रेनरीज कहाँ मिली हमें, 6 ग्रेनरीज हमें मिली हड़प्पा में। ठीक है, बात करेंगे वर्जिन गॉडेस की सील्स मिली यहाँ हमें, स्टोन ऑफ लिंगम एंड योनी। एंड नेक्स्ट बात करें कि
व्हीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टार। अब देखिए मोर्टार क्या होता है, जो ओखली होती है, ओखली, हाँ, तो ये चीज हमें यहाँ मिली है देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि अगर पूछा जाए कि ग्रेट ग्रेनरी हमें कहाँ मिली है, ग्रेट ग्रेनरी या ग्रेट बाथ। अब देखिए यहाँ ये हमें हड़प्पा में मिली थी, हमें 6 स्मॉल ग्रेनरीज इन रो, जो रो में अटैच थी, रो से। ठीक है, अब यहाँ मिली हमें मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि बहुत ह्यूज, जो स्टोर रूम, स्टोर हाउस कह सकते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो यूज होता है, वो हमें यहाँ मिला है। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मीन्स एक, जैसे आज के टाइम पे जो स्विमिंग पूल है, ऐसी उस टाइम पे क्या है, ग्रेट बाथ यूज वर्ड किया जाता था। ठीक है, एक असेंबली हॉल हमें यहाँ मिला, पशुपति महादेवा की सील यहाँ मिली हमें मोहनजोदारो में। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है कि ब्रॉन्ज वुमेन डांसर, जो एक ब्रॉन्ज की जो एक वुमेन डांसर की हमें जो स्कल्पचर कह सकते हैं उसको, वो चीज हमें यहाँ देखने को मिली। ठीक है, और स्टेटाइट इमेजेस ऑफ बर्डेड मैन। अब देखिए एक बर्डेड मैन की भी हमें इमेज मिली, इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल, देखिए ऐसे इस तरीके से कुछ थी, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर सकती हूँ इसको। इस तरीके से उनने कोई एक शॉल वियर किया हुआ है, वन साइडेड शॉल, एंड दिस वाज ऑल अबाउट हिज वर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ स्कल्पचर मिले हमें, किसके बने हुए थे, स्टेटाइट के बने हुए थे। ठीक है, बात करें अगर मेसोपोटामिया, सील्स भी हमें यहाँ मिली, और क्या मिला हमें यहाँ, स्केलेटन्स हर्डल टुगेदर, मीन्स कई सारे स्केलेटन्स एक साथ डले हुए मिले, जो ये इशारा करते हैं कि जो मोहनजोदारो के प्यूपल्स थे, उनकी किस तरीके से डेथ हुई। नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट साइट की बात करें तो आ जाती है हमारे पास शानू दारो। ठीक है, तो इट्स ओनली साइट विदाउट सिटाडेल। अब देखिए सिटाडेल क्या होता है, सिटाडेल या फिर फोर्टिफाइड सिटाडेल एक ही बात है। अब देखिए पिछले टाइम पे ये होता था कि जैसे अटैक्स वगैरह ना हो, इसलिए हम पीपल क्या करते थे, अपने टाउन के बॉर्डर पे हाई वॉल बना देते थे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमारा टाउन है, तो ताकि हम कोई नेचुरल डिजास्टर से बच सकें या फिर किसी के अटैक से बच सकें, तो इस तरीके से फोर्टिफाइड कर देते थे, यानी कि लंबी लंबी या फिर ऊंची ऊंची दीवारें बना देते ताकि कोई अटैक उन पे ना हो सके और उनका टाउन सेफ रहे। ठीक है, तो ये होते हैं फोर्टिफाइड सिटाडेल। तो ये छानूदारो एक ओनली साइट, मतलब सिर्फ अकेली साइट मिली जहाँ सिटाडेल प्रेजेंट नहीं थे। अब बात करें कि मेटल वर्कर्स मिले यहाँ, लिपस्टिक, ऑर्नामेंट एंड बीड मेकर, यानी कि जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं एंड जो मोती बनाने वाले हैं। और ये ऑर्नामेंट एंड बीड मेकर कहाँ, ऑर्नामेंट एंड बीड्स किस चीज़ के बने हुए मिले हमें यहाँ, शेल्स के बने हुए मिले, यानी कि जो पानी में शेल्स मिलते हैं उसके बने हुए मिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है कि डॉग पाउज ऑन ब्रिक। अब देखिए कोई एक पत्थर के टुकड़े पे, यानी कि जो ईंट होती है, ईंट के टुकड़े पे हमें डॉग का पंजा ऐसे इस तरीके से ऐसे कुछ ट्रेस हुआ मिला हमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लोथल की बात करें। लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉकयार्ड। यहाँ एक डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ शिप्स को रिपेयरिंग के लिए रखा जाता है या नई शिप बनाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें कि हमें यहाँ राइस हस्क मिला। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेसिकली राइस हस्क क्या होता है, जैसे राइस का जो ऊपर का पील होता है, यानी कि छिलका होता है, उसको हम राइस हस्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि डबल ब्यूरियल सिस्टम यहाँ हमें देखने को मिला, यानी कि मेल एंड फीमेल की जो स्केलेटन है हमें साथ में यहाँ देखने को मिले कि इन दोनों को एक साथ बरी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि फायर अल्टार्स हमें यहाँ मिली, मीन्स अग्निवेदी। अब जहाँ आज के टाइम पे जिनमें हम यज्ञ करते हैं उन्हें भी हम फायर अल्टार्स बोलते हैं, तो फायर अल्टार्स के भी लोथल में कुछ एविडेंस हमें देखने को मिली।
नेक्स्ट बात करें कालीबंगान साइड की। अब कालीबंगान साइड का कालीबंगान हमें नाम से ही समझ आना चाहिए, काला मीन्स ब्लैक एंड बंगान को यहाँ इन्होंने रिलेट किया है बेंगल्स के साथ। सो कालीबंगान का मीन्स होता है ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, ये साइड कहाँ है, राजस्थान में हमें करंट में देखने को मिलती है। एंड यहाँ हमें क्या एक प्लग्ड फील्ड मिला, यानी कि जुता हुआ फील्ड हमें देखने को मिला, जो बताता है कि उस टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि कैमल की बोन्स के एविडेंस हमें यहाँ से मिले एंड 7 फायर अल्टार्स भी हमें यहाँ से मिली एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट साइड की बात करते हैं। नेक्स्ट इज धोलावीरा। धोलावीरा अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमें यूनिक वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला है देखने को, उसके एविडेंस मिले हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, ड्रेनेज वाटर सिस्टम की बात कर सकते हैं हम यहाँ। अब यहाँ देखिए हमें एक कुआं देखने को मिला है, वेल रिजर्वोयर्स, बड़े बड़े रिजर्वोयर्स जो कि वाटर की जो स्टोरेज से रिलेटेड हैं वो देखने को मिले। एक स्टेडियम एंड इट इज़ द ओनली साइट दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये एक अकेली साइट है जिसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, मीन्स डिवाइड करी हुई हमें ये मिली है धोलावीरा की साइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर सुरकोतडा की बात करें तो यहाँ से हमें मिली है बोन्स ऑफ हॉर्सेज। ठीक है, एंड पॉट ब्यूरियल्स मीन्स जो मटके कहाँ दबे हुए मिले, जो स्केलेटन्स के साथ हमें पॉट ब्यूरियल्स भी मिले साथ साथ में, कि जो लोगों को जब हम दफनाते थे उस टाइम पे तो उनके साथ क्या किया, हमें पॉट वगैरह भी देखने को मिले। ठीक है, ओवल ग्रेव एंड ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस कहाँ मिले, मीन्स राइनोसोरस इज नॉट नॉर्मल बट इट्स 1 हॉर्न्ड राइनो। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 1 हॉर्न राइनो के आपको रिमेन्स कहाँ मिले, तो ये मिले हमें आमरी में। आमरी इज रिसेंटली इन पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करें अगर दायमाबाद की तो यहाँ हमें ब्रॉन्ज इमेजेस मिली किसकी, चैरियोटियर विथ चैरियोट मीन्स रथ वगैरह की हमें ब्रॉन्ज इमेजेस मिली। ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसोरस की यहाँ हमें इमेज देखने को मिली। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज और प्रिपेयर करनी है, ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपको एक पशुपति सील के बारे में आपको ये चीज भी प्रिपेयर करनी है कि हमें जो सील मिली, पशुपति की जो सील मिली उसमें पशुपति महादेव ऐसे इस तरीके से कुछ योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, उनके आसपास 4 एनिमल्स हैं, उनके आसपास 4 एनिमल्स को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जिसमें वो 4 एनिमल कौन कौन से थे, एक था हमारा एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड एक था एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनोसोरस। ये 4 एनिमल पशुपति के जो योगिक पोस्चर के अराउंड वहाँ हमें बने हुए मिले एंड 2 डियर्स जो नीचे साइड बनी हुई मिली। तो ये था ऑल अबाउट पशुपति सील किस तरीके से हमें मिली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारा पोर्शन मैंने कवर करा दिया है आपको इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहें तो और अगर आपके पास टाइम है तो और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही सफिशिएंट है बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।